Students, how are you? I hope all are doing well and staying safe. Now we will start exercises of NCERT class 10th science. So हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट उसकी एक्सरसाइजेज। इस वीडियो में हम 1 to 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ एंड फर्दर क्वेश्चन वाइज वीडियोस आती रहेंगी सॉल्यूशन के साथ। ओके, लास्ट वाली वीडियोस में हमने शुरुआत करी थी फॉर्मूलेज के साथ। फिजिक्स के जो 4 चैप्टर्स कवर होते हैं 10th क्लास में उन सभी के फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइजेज क्वेश्चन वाइज। बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है करने में, तो मैं इनका सॉल्यूशन वाइज ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following materials can't be used to make a lens? So ऑप्शन क्या क्या है? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्ले। इसमें मैंने रीजन के साथ एक्सप्लेन कर रखे हैं ऑप्शंस को, तो आप देख सकते हैं, रीड आउट कर लेना। क्ले क्यों है? बिकॉज क्ले इज़ एन ओपेक मटेरियल दैट कांट ट्रांसमिट लाइट। ठीक है, ओपेक मटेरियल है जिससे आर पार नहीं होता है, तो वो लाइट को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए क्या है? क्ले है वो मटेरियल जिसको हम लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब हमारे पास ये ऑप्शन है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डी है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। सो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन में एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, बी है एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंस, सी एट इन्फिनिटी, डी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। सो हमारा आंसर क्या है? एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, सो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, जिससे कि हमें रियल इमेज मिले। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। ऑप्शन ए बोथ कनकेव, बी बोथ कन्वेक्स, सी द मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कन्वेक्स, डी द मिरर इज कन्वेक्स एंड द लेंस इज कनकेव। सो इसका आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए बोथ कनकेव, बिकॉज फॉर अ कनकेव लेंस द फर्स्ट फोकस इज ऑन सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एंड इज नेगेटिव। क्या कह रहा है कि जो कनकेव लेंस में क्या होता है, हमारा फोकस वो ऑब्जेक्ट की साइड ही होता है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है ना उसी साइड होता है फोकस, और वो क्या होता है? नेगेटिव। और क्या बता रखा है? इन केस ऑफ कनकेव मिरर द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इज नेगेटिव। और मिरर में क्या होगा? जो फोकस है वो मिरर के फ्रंट में होगा, सामने, और वो भी क्या होगा? नेगेटिव। तो इसलिए दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? सेम होगी, और वो सेम क्या है? -15 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ कनकेव, कि क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। The mirror is likely to be option A only plane, option B only concave, option C only convex and D either plane or convex. So इसका ऑप्शन क्या है? D। क्या आंसर इसका? either plane or convex. Why? Because in plane mirrors image is always erect. Okay, प्लेन मिरर्स में जो इमेज हमें मिलती है वो हमेशा इरेक्ट मिलती है, और कन्वेक्स में जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपकी इमेज अपीयर्स कब कब होती है। ठीक है, तो वो कब, कौन कौन से के लिए होगा? मिरर आइदर प्लेन और कन्वेक्स के लिए। सो इसका ऑप्शन क्या है? डी। नाउ क्वेश्चन 6,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। क्या पूछ रहा है कि डिक्शनरी में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें कौन से लेंस को आप प्रेफर करोगे। तो ऑप्शन क्या है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, बी में क्या है, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, सी क्या है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एंड डी क्या है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। वाई? Because a convex lens gives a magnified image of an object when it's placed between the radius of curvature and focal length। ये क्या कह रहा है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो हमें मैग्नीफाइड इमेज देता है, बिल्कुल अच्छी मैग्नीफाई प्योर इमेज सेम। कब? जब उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं। इसी तरह मैग्नीफिकेशन इज मोर, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है क्लियर, मोर फॉर कन्वेक्स लेंसेज हैविंग शॉर्टर फोकल लेंथ। इसे क्या क्या कह रहा है वो कि उसकी शॉर्टर लेंथ कम होगी और इमेज हमें ज़्यादा क्लियर मिलेगी। किसके केस में? कन्वेक्स लेंस के केस में। देयरफॉर इट इज़ यूज टू रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। इसलिए हम स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए डिक्शनरी में किसको यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस को, और जिनकी फोकल लेंथ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारे 6 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।